अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएलआर यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के बारे में। बहुत से लोग यूके में आईएलआर अप्लाई करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको पता है पिछले कई दिनों से आईएलआर के हवाले से काफ़ी न्यूज़ चल रही हैं कि आईएलआर को 10 साल का कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों का टाइम पीरियड कंप्लीट होने वाला है वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं इस चीज़ को लेके कि कहीं उन पर ये रूल इम्प्लीमेंट ना हो जाए। और बहुत से लोग एप्लीकेशंस अप्लाई कर भी रहे हैं, तो उसमें काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आईएलआर के लिए, आईएलआर कैसे अप्लाई किया जाए, उसकी फ़ी कितनी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। बहुत से लोग आईएलआर के बारे में नहीं जानते होंगे, उनको बताती चलूँ कि 5 साल अगर आप यूके में रिहाइश पजीर होते हैं तो उसके बाद आपको वीज़ा रिन्यू नहीं करवाना पड़ता, बल्कि आपको यहाँ पे स्टे मिल जाता है। आप में से बहुत से लोग यहाँ पे वर्क वीज़ा या स्पाउस वीज़ा पे होंगे, तो जब उनके 5 साल कंप्लीट होते हैं तो अगला बड़ा कदम उनके लिए आईएलआर का होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग चंद गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि वो गलतियां क्या हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक टेस्ट और चंद डॉक्यूमेंट्स आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। यूके में मुस्तकिल रिहाइश हासिल करना इतना मुश्किल नहीं जितना लोग समझते हैं। ये 3 हरूफ आपके मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आईएलआर हासिल करने का सही तरीका क्या है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि आईएलआर सिर्फ इमिग्रेशन लॉयर ही करवा सकते हैं, लेकिन हकीकत में आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अगर तरीका मालूम हो। चलिए जानते हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसकी फ़ी कितनी होगी। तो इसका सबसे पहला मरहला है कि आप एलिजिबिलिटी चेक करें। आईएलआर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप चेक करें कि आप इसके लिए एल हैं या नहीं। आमतौर पर आईएलआर के लिए आपको यूके में कम से कम 5 साल कानूनी तौर पर रहना होता है। ये 5 साल आपके वीज़ा टाइप पर मुनहसर होते हैं, जैसे कि स्किल वर्कर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा या टायर 2 वीज़ा। जब आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लिया है, यानी आपके वीज़े के अकॉर्डिंग आपके ईयर्स कंप्लीट हैं, तो दूसरा मरहला आता है ज़रूरी शराइत का। यानी कुछ शराइत हैं उन पर भी पूरा उतरना ज़रूरी है। तो उसमें नंबर 1 पे है आपका 5 साल का मुसलसल क़ियाम मुकम्मल हो चुका हो। दूसरे नंबर पे आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया हो। तीसरे नंबर पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट यानी B1 लेवल पास होना ज़रूरी है। अगर आप इससे मुस्तस्ना नहीं, यानी कुछ लोग इससे एग्जम्प्ट भी होते हैं। नंबर 4 पे आता है आपका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए या किसी भी किस्म की रूल्स की खिलाफ वर्जी ना हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी न्यू रूल्स जो कि आईएलआर के हवाले से बनाए गए हैं उसमें कुछ स्ट्रिक्टनेस की गई है, लेकिन जो एप्लीकेशंस न्यू रूल इम्प्लीमेंट होने से पहले पहले सबमिट होंगी उन पे ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, क्योंकि अभी इंग्लिश का लेवल भी काफ़ी हाई किया जा रहा है। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि 5 साल के बजाय 10 साल का क़याम ज़रूरी है। इसके बाद तीसरा मरहला आता है डॉक्यूमेंट्स का। एप्लीकेशन सबमिट करवाने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए, यानी आपका मौजूदा पासपोर्ट, साबका पासपोर्ट अगर आपके पास हो। लाइक बहुत से लोगों के पास 2 पासपोर्ट्स होते हैं। पिछला पासपोर्ट भी आपने रेडी रखना है और दूसरा जो न्यू पासपोर्ट होगा उसको भी आपने रेडी रखना है। पीआरपी कार्ड, इसके साथ आपके पास अगर पे स्लिप्स हैं वो आपने रखनी है। एम्प्लॉयर का लेटर होना चाहिए और इसके साथ ही रिहाइश का सबूत भी समटाइम ज़रूरी होता है, जिसमें बिल्स, टेनेंसी एग्रीमेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास लाइफ इन यूके टेस्ट और इंग्लिश टेस्ट के सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए। नंबर 4 पे आता है एप्लीकेशन का। आईएलआर के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन दी जाती है। यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पर जाके आपने फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेशन सबमिट करवाते वक्त आपको फ़ीस अदा करनी होती है, जो इस वक्त तकरीबन 2885 पाउंड के करीब है पर पर्सन। और इसके अलावा आपने खुद भी जाके यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पे चेक कर लेना है। हो सकता है कि अब जो है वो प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी गई हों, क्योंकि अभी जो न्यू रूल है उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस कुछ इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन जो पुरानी एप्लीकेशंस होंगी उन पे आई थिंक ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको बायोमेट्रिक और अपॉइंटमेंट पर जाना होगा, जहाँ पे आपकी फिंगरप्रिंट्स और फ़ोटो ली जाती है और इसका डिसीजन अमूमन 6 माह के अंदर आ जाता है। तो जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, यानी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लिया है, आपका टाइम पीरियड यूके में पूरा हो चुका है 5 साल का, आपके डॉक्यूमेंट्स भी सारे रेडी थे, आपने उसके लिए अप्लाई भी कर दिया है, तो 6 माह के अंदर अंदर डिसीजन जैसे मैंने मेंशन किया है आ जाता है। समटाइम कुछ लोगों का
टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मोस्टली 6 माह तक आपको डिसीजन मिल जाता है। तो इसमें आपको फिर एक ILR अप्रूवल लेटर और उसके साथ BRP कार्ड मिलता है, जिस पर लिखा होता है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। अब आपको वीज़ा रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं रहती और 1 साल बाद आप ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, कुछ ऐसी गलतियां जिनसे आपने ज़रूरी बचना है। 1 साल में 180 दिन से ज़्यादा UK से बाहर नहीं रहना, दस्तावेज़ात अधूरी या गैर वाज़ेह ना हों, टेस्ट सर्टिफिकेट्स लाजमी तौर पर होम ऑफिस अप्रूव्ड होने चाहिए। सो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की वीडियोज़ आप मज़ीद चाहते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।